हज़ारों साल पहले एक अजीम बादशाह गुज़रे हैं जिन्हें कुरान ज़ुल करनैन कहता है। अपने इस सफ़र के दौरान वो दो पहाड़ों के दरमियान पहुँचे जहाँ उन्हें एक अजीबो-गरीब कौम मिली। उस कौम ने शिकायत की कि याजूज माजूज ज़मीन पर फसाद मचाते हैं, हमें उनसे बचाएं। ज़ुल्करनैन ने हुक्म दिया कि लोहाए के बारे बारे ठुकरे लाओ और उन पहाड़ों का दरमियानी रास्ता बंद कर दो। फिर उस खोलते हुए लोहे पर पिघला हुआ तांबा डाल दिया गया ताकि वो दीवार एक मजबूत चट्टान बन जाए। दीवार इतनी ऊंची और चिकनी थी कि ना कोई उस पर चढ़ सकता था और ना कोई उसमें सुराख कर सकता था। आखिर कौन है ये लोग? यजूज और मजूज आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, मगर इनकी फितरत दारिंदों जैसी है। इनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि जब ये निकलेंगे तो पूरी दुनिया पर एक से लाभ की तरह फैल जाएंगे। इनका चेहरा डरोना और आँखें छोटी हैं। ये हर रोज़ उस अजीम दीवार को चाटते और खोदते हैं। दिन भर की मेहनत के बाद जब दीवार बिल्कुल बारीक हो जाती है तो वो कहते हैं बाकी कल खोदेंगे। मगर अगले दिन अल्लाह उस दीवार को पहले से भी ज़्यादा मजबूत कर देता है, क्योंकि उन्होंने इंशाअल्लाह नहीं कहा होता। आखिर वो वक्त आएगा जब वो कहेंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह उस मजबूत दीवार को राइज़ा कर देता है। कुरान फरमाता है वो हर ऊंचाई से फिसलते हुए आएंगे, इंसानियत पर एक क़यामत टूट पड़ेगी। इनका लश्कर इतना बड़ा होगा कि जब पहला ग्रोह बहायरा तिब्रिया से गुजरेगा तो उसका सारा पानी पी जाएगा। जब आखिरी ग्रोह वहाँ पहुँचेगा तो वो हैरत से कहेंगे कभी यहाँ पानी होता था। लोग अपने किलों और घरों में छुप जाएंगे, मगर याजूज माजूज पूरे ज़मीन पर खौफ फैला देंगे। ज़मीन पर कब्ज़ा करने के बाद उनका तकब्बुर बढ़ जाएगा। वो कहेंगे हमने ज़मीन वनों को ख़त्म कर दिया, अब आसमान वालों की बारी है। वो आसमान की तरफ तीर चलाएंगे और अल्लाह उनके तीर खून से लथपथ वापस भेजेगा ताकि वो अपनी गुमराही में और आगे बढ़ जाएं। उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमान तूर पहाड़ पर अल्लाह से दुआ करेंगे। अल्लाह उनकी पुकार सुनेगा और उनकी गर्दनों में एक कीड़ा पैदा कर देगा। एक ही रात में वो सारे के सारे हलाक हो जाएंगे। ज़मीन उनकी लाशों से भर जाएगी और हर तरफ बदबू फैल जाएगी। फिर अल्लाह ऐसे परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दनें ऊँटों जैसी होंगी। वो उनकी लाशों को उठाकर दुनिया से बाहर फेंक देंगे। लाशों के साफ होने के बाद अल्लाह ऐसी बारिश भेजेगा जो हर घर और हर घड़ी को धो डालेगी। ज़मीन बिल्कुल साफ और ऐने की तरह चमकने लगेगी। फिर अल्लाह ज़मीन को हुक्म देगा अपनी बरकतें निकाल दो। ज़मीन इतनी ज़रख़ेज़ हो जाएगी
کہ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک پوری جماعت اس سے پیٹ بھرے گی۔ اور لوگ اس انار کا چھلکے کے نیچے سایہ حاصل کریں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب دنیا میں ہر طرف امن و امان ہوگا، یہاں تک کہ شیر اور اونٹ ایک ساتھ چریں گے اور بچے سان پاؤں سے کھیلیں گے، مگر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی قدرت سب سے بڑی ہے۔ کوئی دیوار، کوئی طاقت اس کے حکم کو نہیں روک سکتی۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا کوئی پرانی کہانی نہیں، بلکہ یہ وہ حقیقت ہے جو قیامت کے قریب آنے والی ہے۔ آج وقت ہے اپنے رب کی طرف لوٹ آنے کا، اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور وقت ختم ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔